सब्सक्राइब कर लेना। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार 12th क्लास इंग्लिश का। आप देख पा रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रखे गए हैं 20 मार्क्स के, एक फैक्चुअल आ रहा है और एक केस बेस्ड। राइटिंग स्किल सेक्शन बी 20 मार्क्स का आ रहा है, जिसके अंदर नोटिस है 5 मार्क्स का और इन्विटेशन आ रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल 5 नंबर का और उसका रिप्लाई भी आ सकता है। तीसरा लेटर 2 तरह के दिए गए हैं, लेटर टू एडिटर है और जो है बायोडाटा जॉब एप्लीकेशन है, बायोडाटा रिज्यूमे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आ रहा है, ऑब्लिक रिपोर्ट राइटिंग दिया है, दोनों में से एक करना। इस तरह से 8 आइटम पूछी जाएंगी आपसे, 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे और इंटरनल चॉइस होगी सभी के साथ, 8 में से 4 करने होंगे, 40। नाउ सेक्शन सी में अगर हम देखें सिलेबस में आपके जो हैं 40 मार्क्स का रहने वाला है। 3 टॉपिक डिलीट किए गए हैं, ऑलरेडी वीडियो आपको दिया जा चुका है इस पर, रिलेटेड टॉपिक्स पर हमारा। तो ये आप देख पा रहे हैं लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो का कुछ भी डिलीट नहीं है, 8 के 8 चैप्टर आपने करने हैं। पोइट्री में एक डिलीशन है 6 में से, अब आपको 5 ही करनी है। सेकंड जो थी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वो डिलीट कर दी गई है, उसे नहीं करना। विस्टास के 2 चैप्टर जो हैं छोड़े गए हैं। तो सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, 3rd लेवल कीजिए, टाइगर किंग कीजिए, जर्नी कीजिए, द एनिमी कीजिए, शुड विजार हिट मॉमी नहीं करना, ऑन द फेस ऑफ इट कीजिए, इवन ट्राइज ओ लेवल नहीं करना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के दोनों पार्ट करने हैं। तो इस तरह से 6 ये, 5 11 और 8 19 टॉपिक्स जो है आपने कवर करने हैं 80 मार्क्स में। और फिर 20 मार्क्स की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट रहेगा, 5 नंबर का आपका लिसनिंग का, 5 नंबर का स्पीकिंग का और 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। अब एक बार आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसा रहने वाला है। सिलेबस हमने पता कर लिया, सिलेबस से काम नहीं चलता। अब कैसे हमने इस सिलेबस को मंथ्स में डिवाइड किया वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लेते हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन इस तरह से रखा जाने वाला है कि आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, दैट विल असेस योर कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्लुएंस। वोकैबुलरी आपकी देखी जाएगी, इन्फ्लुएंस ऑफ मीनिंग आप निकाल पाते हैं कि नहीं। 10 क्वेश्चन उसमें दिए होंगे एक एक नंबर के। दूसरा क्वेश्चन आपका एक और पैसेज दिया जाएगा, केस बेस्ड होगा, वेयर एनी स्टैटिस्टिकल डाटा विल बी गिवन टू एनी चार्ट, राइट। इनपुट्स दिए जाएंगे, उनके बेस पे विजुअल है ना और वर्बल होगा वो। तो आपने उसमें 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टोटल अगर हम देखें रीडिंग आपकी 700 to 750 वर्ड्स की रहने वाली है, जिसके अंदर दोनों क्वेश्चन में जो 20 मार्क्स रहने वाले हैं 10 ईच, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो सेक्शन बी पर आप आते हैं, वहां पर कैसा डिजाइन होगा आप देख पा रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, ग्रामर में कुछ नहीं है, लेकिन 20 मार्क्स रखे गए हैं राइटिंग स्किल के। शॉर्ट राइटिंग स्किल में नोटिस आ रहा है 50 वर्ड में, जिसका आपने रिप्लाई करना है, 2 आएंगे, 1 करना है, 5 नंबर का होगा, फॉर्मेट का 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया 1 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का 1 नंबर रखा गया है। इसी तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन और रिप्लाई दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, अप टू 50 वर्ड्स आपने देना है। शॉर्ट राइटिंग स्किल में ये आ रहा है 1 आउट ऑफ द 2 जो आपने देना होगा। फॉर्मेट 5 नंबर का होगा, फॉर्मेट का 1, ऑर्गेनाइजेशन आइडिया का 1, कंटेंट के 2 और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का ध्यान रखना है, 1 नंबर उसका भी रखा गया है। लेटर 2 तरह में से पूछे जाएंगे, लेटर टू एडिटर आ रहा है और जॉब एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर में आप मालूम है करते ही चले आ रहे हैं, +2 में हो गए हैं। एनी सजेशन और योर ओपिनियन ऑन एनी सोशल इश्यू पब्लिक इंटरेस्ट का इसमें पूछा जाएगा, तो 2 में से 1 करना होगा। जॉब एप्लीकेशन भी दी जा सकती है विद बायोडाटा आपने जिसका रिप्लाई करना है, वही बात है, 5 नंबर का है और फॉर्मेट भी बिल्कुल पहले 2 की तरह बताए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल इन नेचर होंगे, जो है ना बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट दिया जाएगा आपको। 120 से 150 शब्दों में आपने रिप्लाई करना है, 2 में से 1 करना है और 5 नंबर का होगा। और फॉर्मेट, एक्यूरेसी और कंटेंट और इसमें आइडिया के वही मार्क्स जो है बाइफरकेट आगे किया गया है। सेक्शन सी में देखिए आप, जो आपको चेक करेगा जिसके अंदर 40 नंबर का आपका रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो आपकी एनालिसिस स्किल हैं, इंटरप्रेटेड कैसे करते हो आप, है ना, और एक्स्ट्रापोलेशन जो है कैसे आप टेक्स्ट को समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें क्या आएगा, एक पोइट्री से एक्सट्रैक्ट आने वाला है, 2 में से 1 करना होगा आपको, ठीक है। और फ्लेमिंगो बुक का भी 1 आ सकता है, 6 नंबर का है, और 1 प्रोस आ सकता है जो विस्टास से, ठीक है। और उसके बाद 1 एक्सट्रैक्ट फ्लेमिंगो का 6 नंबर का। तो इस तरह से 6 नंबर का पोइट्री, 4 नंबर का विस्टास का और 6 नंबर का जो है आपको
फ्लेमिंगो का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, जिसका आपने कॉम्प्रीहेंशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है और एनालाइज करना है। उसके बाद फिफ्थ सेगमेंट में आप जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 to 50 वर्ड्स में आपने रिप्लाई करना है, प्रोज और पोइट्री के होंगे ये पर, ठीक है, जिसमें एलिसिट, इन्फ्रेंसिस, रिस्पॉन्स देखना है थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। तो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने को, टोटल 6 आएंगे, आपने 5 करने हैं, 10 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच होगा। उसके बाद 6 सेगमेंट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आएंगे आपके विस्टा से आएंगे, कितने आ रहे हैं वही है 40 to 50 वर्ड में आपने रिप्लाई करना है, और 2 आ रहे हैं, 3 में से 2 करने, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी एनालाइज की जाएगी। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आ रहा है, 120 से 50 शब्दों में आंसर देना है, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेसन का थीम हो सकता है, फ्लेमिंगो या पोइट्री का पैसेज, एक्सट्रैक्ट, इवेंट एज रेफरेंस पॉइंट टू असेस एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो 2 में से 1 करना होगा, 5 नंबर का होगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी तरह का बिल्कुल विस्टा से आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब हमने इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया, क्वेश्चन पेपर डिजाइन भी डिस्कस किया। चलिए अब हम आपकी आसानी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो अप्रैल से जो काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी हम शेयर कर दें कि कैसे हम काम करते हैं। तो अप्रैल मंथ में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल गए होंगे, यदि नहीं मिले हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अप्रैल का ये सिलेबस आपको दिया जा रहा है, लास्ट लेसन माई मदर एट 66 और फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव पैसेज हम कर चुके हैं, नोटिस हम कर चुके हैं और 3rd लेवल हो चुका है। यदि आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इन सब के लिंक्स पड़े हैं और बिल्कुल हमारे साथ आ जाइए एट पार। मई में हम क्या करने वाले हैं, कुछ टॉपिक हम कर चुके हैं और मंथ में इज गोइंग ऑन, लॉ स्प्रिंग के दोनों जो है एनेक्डोट्स हम करने वाले हैं, कर चुके हैं। अनसीन पैसेज केस बेस्ड हम कर चुके हैं, और फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और टाइगर किंग और प्रोजेक्ट वर्क भी जो है देने पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर भी कोरोना पैंडमिक पर आ सकता है, फैमिलीज़ का असर है, आपको दिया जा सकता है। आपके टीचर से बात कीजिए आप, हमारा इस शेड्यूल में ये आया है कि हम मई में ज़रूर देंगे। और जो है जैसे लॉ स्प्रिंग पढ़ा, तो कैसे माइग्रेशन की जो समस्या है उसकी वजह से गाँव में क्या समस्याएँ आ रही हैं और शहरों में क्या समस्याएँ आ रही हैं, तो इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि लास्ट में आपको वाइवा भी होना है, 10 मार्क जो आपने प्रेजेंट करना है, उसकी तैयारी शुरू कर देनी है अभी से आपने। जून में बिल्कुल हॉलीडे होमवर्क रहेगा आपको, समर वेकेशन में आपको दिया जाएगा। जुलाई में हम क्या स्टडी करेंगे, ये टॉपिक्स हैं, देखिए आप, फ्लेमिंगो से डीप वाटर, और पोइट्री में कीपिंग क्वाइट और रिप्लाई टू फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन करेंगे हम राइटिंग स्किल सेक्शन से, और जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ करेंगे विस्टास से। ठीक है, और कुछ प्लान करेंगे प्रोजेक्ट वर्क पर, ठीक है, जो कि हमें प्रेफरेबली उससे पहले नवंबर दिसंबर से पहले फाइनल कर लेना होता है। उसके बाद अगस्त के सिलेबस में दी रेट रैप करेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी, और लेटर्स करेंगे, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडाटा, दी एनिमी करेंगे हम विस्टास से, और एक लिसनिंग एक्टिविटी भी आपको बताई जाएगी। सितंबर में देखिए आप फ्लेमिंगो में से करेंगे इंडिगो, ठीक है, पोइट्री में रोड साइड स्टैंड, राइटिंग स्किल में लेटर टू द एडिटर और स्पीकिंग एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट पर बात करेंगे बचे हुए समय में। अक्टूबर में ये आपका मंथ वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सिलेबस, जो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। तो अक्टूबर में सीबीएसई के 12th क्लास में क्या प्लान है हमारा, ये लेसन आपको आएंगे बिल्कुल। आज भी डिस्क्रिप्शन में जाइए आप, इस वक्त जब वीडियो देख रहे हैं ये पड़े हुए हैं, लेकिन हम सेपरेटली सुबह 5:30 बजे सब बच्चों को ये भेजते हैं, संडे को डाउट सेशन भी लगाते हैं। तो पोइट्स एंड पैनकेक्स, पोइट्री में आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और राइटिंग स्किल में आर्टिकल राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, और ऑन द फेस ऑफ इट विस्टा से करेंगे। नवंबर के सिलेबस में देखिए आप, नवंबर में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, ये सेगमेंट रखा है, द इंटरव्यू पार्ट 1 and 2, रिपोर्ट राइटिंग रखा है हमने, और जो प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे थे नवंबर दिसंबर तक फाइनल करना है, तो सजेशन, इम्प्रूवमेंट हम लेंगे टीम लीडर से, गैप्स जो है वो फिल करेंगे इफ़ देयर इज़ एनी, है ना, दे आर लैकिंग समवेयर, तो प्रोजेक्ट में ये है। ठीक है, दिसंबर को आप दे सकते हैं ये टॉपिक्स, गोइंग प्लेसेस लास्ट है जो फ्लेमिंगो का, अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट पर आप जाइए, mynewclassroom.in, वहाँ पर मिलेगा। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कर लेंगे, और स्टोरी 1 द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और स्टोरी 2 इसकी दोनों कर लेंगे। जनवरी में देखिए आप, स्टूडेंट्स विल बी असेस्ड ऑन देयर ग्रुप, पेयर, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन जो आपने देना है, अलॉटेड डेज होंगे। ठीक है, साथ ही बचे समय में रिवीजन किया जाएगा 5 पोम्स का, डाउट आपसे लिए जाएंगे, सेशन लगाए जाएंगे। और फरवरी में वाइवा भी होना है आपका, फाइनल वाइवा कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है, एग्जामिनर। तो यहाँ पर बाकी समय में रिवीजन कर लेंगे राइटिंग स्किल सेक्शन का। इस तरह से वी विल बी रेडी फॉर फाइनल एग्जाम इन मार्च। ठीक है चिल्ड्रन, अच्छा लगा आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और
सिलेबस पर और कैसे मंथ वाइज को डिस्ट्रीब्यूट किया है सीबीएसई का। कोई भी टॉपिक अगर छूट गया तो हमें बताइए, ज़रूर इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपका थैंकफुल रहेंगे। और हाँ, आपके सुझाव ही हमें आगे ले जा पा रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इतने व्यूअर्स स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो बेस्ट विशेस चिल्ड्रन फॉर 22-23 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन हमने भी शुरू कर दिया है, आप भी शुरू हो जाइए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। कितनी देर